हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार और आज हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई वीज़ा फॉर एनी कंट्री। आपको कभी भी कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो वीज़ा होता है। अगर हमें वीज़ा आसानी से मिल जाता है तो फिर हमारी ट्रैवलिंग के जो हर्डल्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वीज़ा हासिल करना, वीज़ा ऑब्टेन करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मरहला है, एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसकी हमें नो हाउ इस तरह नहीं होती जो एक वीज़ा एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो समटाइम्स अगर वो ट्रैवल एजेंट इतना साउंड नहीं है अपने प्रोफेशन में तो आपका केस ख़राब हो जाता है, आपका रिजेक्शन आ जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में नहीं लेकिन 2-3 वीडियोज़ बनाई जाएँ और ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में समझाई जाए, इतनी डिटेल में समझाई जाए कि अगर आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो कॉन्फिडेंटली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये लिस्ट है, पहले आप ये लिस्ट चेक करें। ये वो लिस्ट है जो आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट देगा और वो आपको बोलेगा कि ये लिस्ट आप लेकर आ जाएं और उसके बाद हम आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, हमें आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ हिडन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आप अपने तमाम से डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास जाएंगे तो उसने आपसे डिमांड करना है कि इसमें ये चीज़ कम है, हमें ये भी चीज़ चाहिए, और आप बोलेंगे कि वो चीज़ तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता या मैं कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर देंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो वो आपसे फिर उस डॉक्यूमेंट के पैसे चार्ज करेंगे। तो एक एक करके अच्छे खासे पैसे आपके लग जाते हैं। अगर आप ख़ुद से वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको पता होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलने हैं, किस तरह से मिलने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो आपके लिए ये प्रोसेस और वीज़ा ख़ुद से अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मसला ये है कि वीज़ा के टाइप्स बहुत सारे हैं और जब आप बैरून मुल्क ट्रैवल करेंगे तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये सब कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ वीज़ा कौन कौन से हैं, किस पर्पस के लिए आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे मेन और सबसे बेसिक जो वीज़ा होता है वो टूरिज़म वीज़ा होता है, जो मेरे ख़्याल से 80% लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद बिज़नेस वीज़ा आ जाता है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस वीज़ा आ जाता है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए फ़ॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो उसका वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से वर्क वीज़ा होता है। अगर आपको किसी ट्रांजिट कंट्री के थ्रू उम्रा करने के लिए जाना है और उस ट्रांजिट कंट्री में आप रुकना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपोर्टिव वीज़ा होता है और ये वीज़ा इसलिए होता है कि अगर आप किसी खेलों के मुकाबले में शिरकत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, इलाज के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं। कुछ कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर वीज़ा के साथ रिक्वायर्ड होते हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी हम बात करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के बाद उसके जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक कवरिंग लेटर। अब वो कवरिंग लेटर कैसे बनेगा, आपको पोलियो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, और भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ एम्बेसी में सबमिट करवाने होते हैं। वो तमाम तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से हासिल होंगे, कैसे हासिल होंगे, ये सभी कुछ मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो हर वीज़ा के साथ आपको देने ही देने हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको जिस भी कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री की वेबसाइट से आपको मिल जाता है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हैं, उसको सबमिट करवाते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो एप्लीकेंट है वो उस फॉर्म पर सिग्नेचर करता है और ये है आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स। हम अगर बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टर्की के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें 2 फ़ोटोग्राफ्स चाहिए और वो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड पे और उनका साइज़ होना चाहिए 2x2 और अगर आप सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो वो होनी चाहिए 5x5।
एक और चीज़ ये है कि जब भी आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं, आप अपने CNIC की फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं, तो वो आपने A4 साइज़ पर करवानी है। A4 साइज़ की जो फ़ोटोकॉपी होती है हमेशा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ वही फ़ोटोकॉपी लगती है। उसके बाद आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए होता है कवरिंग लेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कवरिंग लेटर के थ्रू आप ये बता रहे होते हैं कि आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। आप किसी भी किस्म का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आसानी से मिल जाते हैं, आप वहाँ पर जाइए और उनको बताइए कि आपको पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। अनदर थिंग इज़ फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल वाचर्स। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कभी भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा से मिलता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका FRC के साथ MRC भी लगता है, प्लस आपका CNIC। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और आपका बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक स्टेटमेंट जितना पावरफुल होगा, वीज़ा लगने के चांसेस उतने हाई होते जाते हैं। NTN और टैक्स रिटर्न, अगर आप टैक्स फाइलर हैं, आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपको उसका प्रूफ देना होगा। जाता है अगर आप स्पॉन्सर की तरफ से जा रहे हैं तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये बताऊं कि अगर आप एज टूरिस्ट कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वीज़ा की फ़ीस कितनी होगी और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, उसकी फ़ीस कितनी होगी, और फिर हम उसको टोटल करेंगे कि अगर हम ख़ुद से इन तमाम से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं और ख़ुद से जाकर अपनी थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़े से एफ़र्ट्स करके अगर वीज़ा ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, और अगर हम ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आसपास जो आपके प्यारे हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब वो खो जाते हैं तो बहुत याद आते हैं।